This is the Colson's molecular orbital diagram. So today's video is on the Colson's molecular orbital diagram. So you can see this is a different. Hello students, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry classes. Students, my today's topic is the Colson's molecular orbital diagram of carbon monoxide, that is our CO molecule. As we know that CO is our heteronuclear species, means यहाँ पर क्या होता है आपका कि दो हमारे एटम अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने पहले स्टडी करे होंगे मॉलिक्यूल की, अगर अपन बात करेंगे N2 तो वो कैसा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम है। अगर हम बात करेंगे हमारे ऑक्सीजन की तो वहाँ पे भी हमारे मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे CO की, NO की, तो यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं ना, हेट्रोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक स्पीशीज। तो आपको अगर हमको डायग्राम बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो बेसिक चीज़ें आपकी सेम होती है। सबसे पहले आपको एक एनर्जी ऑर्डर देना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देन वी कैन मेक द ऑर्बिटल्स ऑफ अवर, ये हमारे सिग्मा के लिए बनते हैं S, ये आपका 2S के लिए, और ये आपका 2P के लिए बनेगा। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो CO मॉलिक्यूल में आपको एक तरफ हमको कार्बन का लिखना पड़ेगा, एक तरफ हमको ऑक्सीजन का। तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा 6 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz इज 0। तो एक तरफ हमको सारे ऑर्बिटल्स में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। तो आपने क्या फिल कर दिया, 1s2 2s2 एंड 2px1 2py1। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा, 8। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो आपको पता है एक हमने अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो कितना हुआ, भी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4। दिस इज 4 5 6 7। तो 8th इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर आ जाएगा, 2px2 में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो एक साइड आपने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है, एक साइड आपको ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन जब आप फिल करेंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी, दिस इज अवर 1s2 2s2 2px1 y1, एंड ये सारे कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एंड दिस साइड आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो नाउ व्हाट हैपन्स, हम इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब ये और 1s हमारा ऑर्बिटल और ये वाले जो हमारे ऑक्सीजन के और इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये कंबाइन होंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 2 and 2 makes 4। तो आपने फिलिंग करनी है, तो आपने 1 2 एंड 3 4, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और एक हमारा कहलाएगा बॉन्डिंग एंड दूसरा वाला क्या कहलाएगा आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आपका सिग्मा 1s, दिस इज अवर सिग्मा स्टार 1 है। सिमिलरली जब 2s कार्बन के और 2s इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे तो टोटल विल बी 4। तो फिलिंग कैसे करेंगे हम, अबव प्रिंसिपल से, मीन्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले भरते हैं। ये आपके 2 and 2 4, तो 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गया। नाउ ये 2s है तो इनका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, ये बॉन्डिंग वाला है, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s, ये आपके एंटी बॉन्डिंग। अब अपन चलते हैं ऊपर। तो अपने पास p में 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो फिलिंग कैसे करेंगे हम, 2 + 4 कितना हो गया, 6। तो आपको फिलिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके फिल हो गए। तो अब इसके नेम ध्यान से अपन को देखना है कि आपका XYZ ऑर्डर होता है ना, तो अगर आपने इधर XY दे दिया तो ये आपका Z होगा। अगर आपने इसको स्टार्टिंग में, आप कोई भी दे सकते हैं XYZ में से ना, तो आपका सिंगल, जब आप पाई ऑर्बिटल्स को डेसिग्नेट करोगे तो आपको सेम लेना है, मतलब XY या YZ। ये नहीं कि X कर दिया और इसको Z कर दिया, हमेशा पाई को हमेशा साथ में देना है, मतलब 2px 2py या 2py 2pz। और सिग्मा हमारा कोई भी हो सकता है ना। तो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिमिलरली ऊपर वाले हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी लिखने हैं। तो ये तो हमने एक सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया हमारा हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक CO मॉलिक्यूल का। इसकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, वो आपको बिल्कुल नीचे से लिखना है, स्टार्ट करना है बेटा। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल है हमारा, सिग्मा 1s, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, आप फिल कर दीजिए। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, उसके बाद है सिग्मा स्टार हमारा 1s2, ओके। देन कौन सा आएगा आपका, सिग्मा 2s। देन कौन सा आएगा, सिग्मा स्टार 2s2, ओके। इसके बाद कौन सा आएंगे हमारे, पाई 2px।
then you can just write here our pi 2px. How many electrons? 2. Then you can write pi 2py2. ओके, ऊपर चलेंगे तो, और ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल पर हैं तो इनके बीच में इक्वल्स का साइन आता है. ओके, देन नेक्स्ट इज अवर सिग्मा 2p z2. ओके, ये भी बॉन्डिंग है. नेक्स्ट कम इसके ऊपर कौन सा आएगा हमारा? पाई स्टार 2px 0, पाई स्टार 2py0 एंड सिग्मा स्टार 2pz0. ये तीनों में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये तीनों एंटी बॉन्डिंग है. तो इसके बाद कौन सा ऑर्डर आएगा हमारा? पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py कॉमा सिग्मा स्टार 2pz. तो ये आपकी कहलाएगी मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द CO. बट हमको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आपका? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं. तो ये आपका 1s2 बॉन्डिंग है, देन आपका 2s2 बॉन्डिंग है, देन आपका नेक्स्ट आ जाते हैं 2px2 बॉन्डिंग है, देन कम्स टू योर 2py2, ये भी आपका बॉन्डिंग है और ये भी आपका बॉन्डिंग है. इधर आप देख लीजिए तो टोटल कितने हो गए हमारे? 10. तो ये आपके 2 बॉन्डिंग 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आपने क्या कर दिया? बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है? अब देखिए स्टार वाले में 2 2 देन 2 4, देन इधर स्टार वाले में 0 है, इधर पे भी 0 है, इधर पे भी 0 है. तो जस्ट ओनली 10 माइनस 4 by 2 is equals to 6 by 2 is equals to 3. So the bond order in the CO molecule is triple 3 आएगा. तो हमारा जो CO मॉलिक्यूल है उसमें हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं. तो ये तो अपना नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया CO का. लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्जाम्स में वो आपसे पूछते हैं कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. तो जब हम कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे तब आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली जो MSc स्टूडेंट होते हैं, BSc स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे हमारा कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जाता है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. इन कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम we have to do the hybridization. Okay, hybridization in a different manner. For example, so यहाँ पर आपने क्या देखना है? कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो हमारा कार्बन होता है, ओके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी? 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0. ये आपने इसकी जो इनर मोस्ट शेल है 1s है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम केवल इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जो हमारा ये 1 नंबर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल कौन सी? 2 चल रहा है ना, 2px 2py 2pz. तो जब तक ये सेकंड शेल कंप्लीटली फिल नहीं होगी तब तक हमारी ये वैलेंस शेल कहलाएगी, क्योंकि हमको पता है 2 में s ऑर्बिटल होता है और p होता है ना. जब अपन सेकंड शेल की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारी s सब शेल होती है और p सब शेल. s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p में 6. तो जब तक इसमें 8 नहीं आएंगे, हमारी आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल हमारी कौन सी होगी? नंबर 2 वाली. तो आपने क्या कंसिडर करना है? हमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है कार्बन की. तो क्या हो जाएगी वो? हम 1s को काउंट नहीं करेंगे, वो इनर शेल है. 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0. अब इसको हमको दोबारा रीराइट लिखना है, बिकॉज हमको थोड़ा सा ये मॉडिफाई किया गया है. कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कॉल्सन ने दिया था, उसमें आपने क्या कर दिया? कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे हम? 2s2, देन x का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो हमें z में शिफ्ट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा हमारा? 2px0 2py1 एंड 2pz1. तो इसी स्टेप को आप अच्छे से समझ लीजिए. पहले आपको क्या करना है? जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट यू हैव टू रीराइट इट एज 2s2 2px0 2py1 एंड 2pz1. x का इलेक्ट्रॉन हमने z में शिफ्ट कर दिया है. अब हमको sp हाइब्रिडाइजेशन करवाना है. देन sp हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जब एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या कहलाता है? हमारा sp. तो जब दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तब हमारे नए भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रेडी होंगे. तो हमको क्या मिल जाएंगे? जब एक 2s2 और एक हमारा 2pz1 पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो रेडी होके कितने बनेंगे? हमको 2 मिलेंगे. तो उनको हमें कैसे लिखना है?
sp3 क्योंकि चूंकि ये हमारे ऑर्बिटल्स किसके हैं, कार्बन के, तो हमने क्या लिख दिया, sp3 ऑफ कार्बन, तो ये हमको 2 मिलेंगे, है ना। अब कॉन्फ़िगरेशन को हम नए टाइप से लिख सकते हैं, sp ये 2 ऑर्बिटल्स बने हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, टोटल 3, तो पहले 1 1 एंड अगेन थर्ड इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, तो sp2c और हमारा x में कितने हैं, 0 हैं, और y में हमारे पास कितने 1 है, x में 0 y में 1, तो ये हमारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो एज इट इज लिख दिया। तो ये अपना क्या रेडी हुआ है अभी, कार्बन एटम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। नाउ अगेन रीराइट इट, 2s2 2px2 2py1 2pz1, हमने फर्स्ट शेल को नहीं लिखा है। यहाँ पर भी हमारा जो ये s वाला ऑर्बिटल है और ये z वाला ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, दे विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा 2s और z पार्टिसिपेट करेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, एक s और एक p कंबाइन होंगे तो रेडियो के 2 बनेंगे, एक ये लिख दिया आपने और एक ये लिख दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो पहले 1 2 और थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, sp2o spo1, दिस इज नॉट 0, दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं इसलिए हमने इसमें o लग दिया, तो spo2 spo1 एंड x एंड y विल बी रिटन सेम, x 2px2 2py1। तो अब हमको देखना है, दोनों को हमने इस टाइप से लिख लेंगे, जो कार्बन है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखेंगे हम, spc2 spc1 2px0 2py1, ऑक्सीजन का कैसा हो जाएगा, spo2 spo1 2px2 2py1। तो ये आपका सिंपल हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि ये जो हमारे हैं spc2, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर हैं, spo2, ये दो जो ग्रीन लाइन में मैंने दिखाया हुआ है, चूंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनको हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दिया है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते अब हम थोड़ा सा डायग्राम की ओर। जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट बनाया हुआ है ना, तो आपको मालूम है हमें एनर्जी बार तो जरूर ड्रॉ करना है, जब भी हम कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का हमारा एनर्जी बार जरूर जाएगा। तो ये क्या बताएगा, जो ऑर्बिटल्स नीचे हैं उनकी एनर्जी कम है और जो ऑर्बिटल्स ऊपर है उनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी आपने क्या हाइब्रिडाइजेशन किया, तो आपने ये देखा ना sp3 spo, ओके, इस टाइप से हमको इसमें लिखना पड़ेगा। इसको 2 मिनट और इसको कंप्लीट करते हैं, देन वी विल कम बैक टू द डायग्राम। तो पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई, एंड नाउ अब क्या होगा, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, अभी जो हमारे sp1 थे और ऑक्सीजन का जो sp1 है, ये दोनों कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, हमारे एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब बचेंगे हमारे पास x और y, कार्बन का x ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का x ऑर्बिटल मिलके ये बना लेंगे हमारे 2, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। इसी टाइप से जो हमारा ऑक्सीजन का एक जो 2py वाला है जिसने हाइब्रिडेशन नहीं किया है कार्बन का, और जो ऑक्सीजन का 2py वाला है, ये भी मिलके क्या बना लेंगे हमारे पास पाई वाई बॉन्डिंग और पाई वाई एंटी बॉन्डिंग। बेटर है डायग्राम से समझ लेते हैं। तो अभी आपने देखा कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या हुई रेडी, एक्सक्यूज मी। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है sp2c spc1 2px 2py, हमारे पास 4 है ना। तो इसको हमने कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले देखो आप, एक तरफ हमको कार्बन का लिखना है ऑर्बिटल्स और दूसरी तरफ हमको ऑक्सीजन के ऑर्बिटल लिखने हैं। तो कार्बन के कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आपने लिख दिया sp(c)(1) sp(c)(2) और ये x और ये y, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना एनर्जी ऑर्डर अलग हो रहा है ना। हमारे कॉन्फ़िगरेशन में हमको 4 ऑर्बिटल्स लिखने थे, sp(c)(2) sp(c)(1) 2px0 2py1, बट चूंकि एनर्जी में डिफरेंस होता है, कार्बन के जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम लोन पेयर भी बोलते हैं, उनकी एनर्जी सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम की आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट टफ इन द बिगनिंग, बट इफ प्रैक्टिस इज डन इट विल बी ईजी फॉर यू। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है
और ये डबल इलेक्ट्रॉन है, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हमने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो नीचे। तो sp(c)(1) हो गया, sp(c)(2). अब बचेगा हमारा x1 और ये बचेगा हमारा y1। सॉरी, x में 0 था और y में 1 था, तो ये कार्बन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? spo2 spo1 2px2 2py1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में एनर्जी कम होती है, इसलिए उसको उठा के आपने सबसे नीचे रख दिया है, ठीक है, बाहर ही रख दिया नीचे। और जो अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। और उसके बाद कौन से आएंगे हमारे x2 और y1। तो ये आपका जो डायग्राम है इसमें आप देख लीजिए, एक तरफ हमने ऑक्सीजन, एक तरफ सॉरी कार्बन के हमारे ऑर्बिटल्स रख दिए, एक तरफ हमने ऑक्सीजन के ऑर्बिटल रख दिए। अब हमको क्या करना है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। चूंकि स्टार्टिंग में हमने बताया है ये लोन पेयर हैं, ये हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते, तो एज इट इज इनको हम सेंटर में रख देते हैं। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये हमारा कार्बन का लोन पेयर। अब आते हैं, ये कार्बन का जो सिंगल sp इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो sp(c) और spo मिलके क्या बनाएंगे हमारे? एक हमारा बॉन्डिंग और एक हमारा उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी 2। तो टोटल आर फिल्ड हेयर। अब बॉन्डिंग में ही भर गए, एंटी बॉन्डिंग हमारा खाली रह गया। नेक्स्ट, x और y, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास p में, और ऑक्सीजन के p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? px2 और py1। तो टोटल 3 ये और एक ये p वाले कंबाइन होंगे ना, तो ये कितने हो गए? 1 एंड 3 4। तो ये आपने भर दिए यहाँ पर। ये हमारा x है और ये y है। ये हमारा x है ऑक्सीजन का, ये y है। तो हमने जब दो कार्बन के xy और ऑक्सीजन के xy कंबाइन होंगे तो कितने होंगे? टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 बॉन्डिंग बनेंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग। तो आपने क्या लिख दिया? पाई x बॉन्डिंग, पाई y बॉन्डिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 4। तो फिलिंग कर दिया आपने 1 2 3 4। एंटी बॉन्डिंग के लिए कुछ बचा नहीं। तो ये तो बात हो गई हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जो कॉल्सन्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें किस टाइप से हमको ऑर्बिटल्स बनाने, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। एक बार फिर से देखते हैं। ये कार्बन के लोन पेयर होते हैं और ये नॉन बॉन्डिंग है, इसलिए इनको सेंटर में रख देते हैं। और नीचे हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, ये भी नॉन बॉन्डिंग है, इनको भी सेंटर में रख देते हैं। बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है sp हाइब्रिडाइज वाला और एक हमारा ऑक्सीजन का। तो ये दोनों मिलके क्या कर लेंगे? एक बॉन्डिंग सिग्मा और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बना लेंगे। और ये जो हमारे 2p वाले हैं वो x और y हैं, और ये ऑक्सीजन के 2py मिलके 3 and 1 makes 4। तो दे विल बी फिल्ड हेयर, ओके। इनके बॉन्डिंग और ये इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तो जस्ट थोड़ा सा एनर्जी की आपको बात करनी है, मैंने नोट्स बना दिए हैं। तो आपको क्या देना है? जो sp लोन पेयर ऑफ कार्बन है, मीन्स कार्बन का लोन पेयर की हाई एनर्जी होती है ऑक्सीजन के लोन पेयर के कंपैरिजन में। तो ये जस्ट आपको नोट्स इसमें टैली भी करते जाइए आप। तो जो कार्बन के हमारे लोन पेयर है इसकी एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है। देन ऑक्सीजन के सॉरी इसका जो लोन पेयर रहेगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर रखेंगे। कार्बन का जो लोन पेयर रहेगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रखा जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर ऑक्सीजन का जो हमारा लोन पेयर रहेगा वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के नीचे रखा जाता है। तो यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, sp लोन पेयर हाई p कैरेक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे कार्बन के लोन पेयर होते हैं उनका p कैरेक्टर बहुत हाई होता है, और ये हमारे मॉलिक्यूल को, जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है ना, उसको काफ़ी कैसा बना देगा? हमको रिएक्टिव बना देगा। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉन्डिंग उनका, बैक बॉन्डिंग, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कार्बन का ये जो लोन पेयर होता है। आपने सुना होगा बैक बॉन्डिंग। देन सिमिलरली जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है उसमें हाई s कैरेक्टर होता है, और ये मॉलिक्यूल को कैसा बनाती है? अनरिएक्टिव बनाती है और स्टेबल बना देती है मॉलिक्यूल को। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे
कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि पहले हमको सबसे नीचे कौन सा है उसको लिखना है ऑर्डर, है ना। तो लीस्ट एनर्जी किसकी हमारी sp ओ, देन हमारी सिग्मा sp, इधर भी देख, यू कैन जस्ट कंपेयर दैम। लीस्ट एनर्जी इज ऑफ अवर spo, देन उसके ऊपर कौन सा आ रहा है हमारा sp बॉन्डिंग, देन हमारा पाई x बॉन्डिंग इज इक्वल्स टू पाई y बॉन्डिंग, then comes our spc lone pair, then comes our pi star, then equals to pi star y, and then last is our sigma star sp। तो आपको जस्ट एज इट इज ऑर्डर लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देख लीजिए आप, spo2 ये लोन पेयर है, तो आपने फिल कर दिए, मैंने लोन पेयर लिख दिया है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो सिग्मा sp बॉन्डिंग, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लिख दिया। देन पाई एक्स भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू, चूंकि एक ही लाइन में बैठे हुए हैं तो इक्वल्स का साइन लगा देंगे बिकॉज देयर एनर्जीज आर सेम। देन नेक्स्ट कम अवर कार्बन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वी विल राइट लाइक दिस। देन ऊपर की एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग कौन से हमारे, पाई एक्स इक्वल्स टू पाई स्टार वाई, एंड दैट स्टॉप इज सिग्मा स्टार sp। तो ये होगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन को बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो आपने क्या कर दिया, 1/2 ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए वो बॉन्ड ऑर्डर में भी कैलकुलेट नहीं होंगे। बॉन्डिंग देख लेते हैं, हमारे सिग्मा sp बॉन्डिंग 2 और पाई एक्स बॉन्डिंग पाई वाई बॉन्डिंग, है ना। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 पाई 6, तो 6 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग पूरा खाली पड़ा है, तो ये आपका 0। तो 6/2 इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अवर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, कॉल्सन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीजी स्टूडेंट्स। सो जस्ट इसमें एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे कार्बन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है सिंगल वाले से, इसका हाई पी कैरेक्टर होता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल को कैसा बना देता है, इट विल मेक मॉलिक्यूल वेरी रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कार्बन लोन पेयर। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा उसकी एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले से कम होती है, और ये मॉलिक्यूल को कैसा करता है, लेस रिएक्टिव करता है और मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू कमेंट्स इफ यू वांट एनी टॉपिक। थैंक्स।